नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज जो है ना, एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, जो मेरे लिए जो है ना, मैथमेटिक्स की दुनिया में सबसे बढ़िया चैप्टर है। क्योंकि मैथमेटिक्स का जन्म कैसे हुआ, मैथमेटिक्स जो है, वो कैसे बेसिक से एडवांस बना, आज जो है इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। वैसे तो ये क्लास 11 का चैप्टर है, लेकिन चाहे वो क्लास 8 का विद्यार्थी क्यों ना हो, क्लास 10 का विद्यार्थी क्यों ना हो, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि उसे पता चलेगा तभी ना कि मैथमेटिक्स का जन्म कैसे हुआ। चैप्टर का हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। क्या नाम है इसका? बेसिक्स। बेसिक्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका जब हम लोग पहला चरण पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बच्चा हुआ, तो बच्चे के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या जानें कि बच्चा छोटा होता है, उसकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, उसके बाल नहीं होते हैं, उसके दांत नहीं निकले होते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने बेसिक में जाना। अब एडवांस में क्या क्या जान लिया? एडवांस में जान लिया कि बच्चे का हार्ट का साइज जो है एकदम छोटा सा होता है, दिमाग 300 से 400 ग्राम का होता है। तो वो एडवांस लेवल की बातें हो गई। लेकिन बेसिक्स क्या हुआ कि उसका अपीयरेंस कैसा हुआ। तो वैसे ही मैथमेटिक्स का जो है बेसिक जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करना पड़ेगा। हिस्ट्री क्या होता है कि हम लोग पुरानी चीज़ों का जब अध्ययन करते हैं ना, तो उसी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। तो मैथमेटिक्स जो है ना, सबसे पहले आप लोग जानिए कि पृथ्वी जो था, वो एक आग का गोला था। वहाँ पर जीवन संभव ही नहीं था। पृथ्वी के चारों तरफ जो है ना, पृथ्वी के चारों तरफ आग लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। अब ये जो है ना, आग का गोला ठंडा कैसे हुआ? तो क्या हुआ, हीलियम के साथ जब हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, तो पानी की बरसात हुई। पानी की बरसात हुई। थोड़ा सा आप लोग को ब्लू पेन ले लेता हूँ तो आप लोग को और क्लियर होगा। ब्लू पेन लेके आ चुका हूँ। तो बरसात मैंने जैसे कि कहा, हुआ। अब बरसात जैसे हुआ, तो ये चीज़ें जो है ठंडी होने लगी, और पृथ्वी जो है ना, इस तरह से चेंज होके एक नीला ग्रह बना। एक नीला ग्रह बना। अब नीला ग्रह जो बना ना, अब इसके बाद जो है जीवन की शुरुआत हुई। और आप लोग जानते होंगे कि जीवन की शुरुआत जो है ना, महासागरों से, महासागरों, सागरों, नदियों से हुई। तो वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई, पानी से हम लोग कह सकते हैं हुई। अब यहाँ से जानवर जो है धीरे 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 बढ़ने लगा। अब जो जमीन है, ठीक है ना, यहाँ पर जो जमीन है, वहाँ पर जो है आप लोग के जीव जो है आने लगे, आने लगे। और वो जो है पहले जो है सबसे पहले पानी में था, तो पानी में तैरता था। अब नीचे जब आया ना, तब वो रेंगने लगा। रेंगने रेंगने मतलब क्या कि ऐसे 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 चलता था। अब धीरे 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 उसकी जो है रीढ़ की हड्डी आने लगी। इसको क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को हम लोग स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, जानते होगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है आने लगा। अब ये टेढ़ा था, धीरे 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 सीधा होने लगा। जैसे जैसे सीधा हुआ, ये बंदर का आकार लेने लगा। अब बंदर जो है ना, बंदर सबसे ज़्यादा जो है, एक कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति बन गई जो मानव की तरह ही थी। अब ये बंदर जो है धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ, डार्विन का सिद्धांत जो है उसके कारण जो है, अब ये मनुष्य का रूप ग्रहण करने लगा। और ऐसे करते करते जो है पहली बार मनुष्य का निर्माण हुआ। अब बोलिएगा सर इसमें क्या, क्या इसमें मैथमेटिक्स का है? तो अब ना मैथमेटिक्स आएगा। अब देखिए क्या हुआ। तो आदमी जो था, आदमी जो था, वो मान लेते हैं कि सेब लेता था, बस्ती में रहता था, बस्ती में रहता है, ठीक है ना, कोई बस्ती में रहता था, तो वहाँ पर दो आदमी थे, ठीक है। तो दोनों आदमी जो है ना, एक आदमी चार खा गया और एक आदमी चार खा गया, ठीक है। तो दोनों जो है समान समान खा लिए। अब इसके पास मान लीजिए ना, इसके पास पाँच था, इसके पास चार था। अब दोनों में झगड़ा हो गया। बोला कि तुम चार और हम पाँच, ऐसा क्यों? दोनों में झगड़ा हुआ। तो इसके कारण उन्होंने जो है ना, इक्वली पार्टीशन करना शुरू कर दिया। इक्वली पार्टीशन मतलब क्या कि तुम जो है ना, इसको भी आधा कर दो, इसको आधा कर दो और आधा आधा बांट लो। तो ऐसे करते करते हमारा नंबर का भी निर्माण हुआ। मान लेते हैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, धीरे धीरे समझते हैं। एक कटोरे में एक व्यक्ति था जो जंगल में जा रहा था। वो अपने साथ एक थैली लिया हुआ था। थैली में उसने जो है ना 50 जो है अंगूर भर लिया, 50 अंगूर भर लिया। अब गिना तो नहीं था, उसको गिनने तो आता नहीं था, कैसा आदमी है। तो वो जो है 50 अंगूर में 40 जो है खा जाता है, और उसको गिनती तो आती नहीं थी, तो वो रख देता है। रखने के बाद गायब हो जाता है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसको गिनती नहीं आती थी। तो अब जो है इसका आविष्कार कैसे हुआ कि अब लोग जो है ना, पत्थर पर इस तरह की लकीर कर देते थे कि एक है तो एक गो डंडी खींच देंगे, दो है तो दो गो डंडी खींच देंगे, तीन है तो तीन गो डंडी खींच देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है नंबर का निर्माण हुआ। अब लोग जो है कितना डंडी खींचेगा, 1000 होगा तो 1000 डंडी खींचेगा, 50,000 है तो 50,000 डंडी खींचेगा। तो इस तरह से हमारे जो है नेचुरल नंबर का खोज हुआ, नेचुरल नंबर का खोज हुआ। और इसको जो है ना, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एन की फॉर्म में, एन की फॉर्म में। ये जो है हमारा नेचुरल नंबर हो गया। क्या हुआ? नेचुरल नंबर। देखिए, सबसे पहले इंसान ने ऐसा गिनती किया, ठीक है, एक दो तीन, उसके बाद फिर ऐसे चार को लकड़ी खींच देता था। आपको ये रोमन नंबर नहीं लगना चाहिए, ये रोमन नंबर नहीं है, इसमें तो ये सिर्फ लाइन खींच देते थे। और ऐसे करते करते डॉट 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 ये चलते जाता था, चलते जाता था, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेचुरल नंबर आ गया, यानी एक दो तीन चार पाँच और डॉट 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 ये चलते जाता था। इसको जो है एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो बाद में आया।
तो 1, 2, 3, 4 जैसे हम लोग ने गिना। अब देखिए, अब मैं आपसे कहूँ कि सबसे बड़ी नंबर कौन-सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? तो आप लोग सोचोगे, बोलोगे इन्फिनिटी है। अच्छा, इन्फिनिटिव है? मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैं इन्फिनिटिव में +1 कर देता हूँ, तो क्या ये इन्फिनिटिव से भी बड़ा नहीं निकल गया? बोलोगे हाँ, बिल्कुल निकल गया। तो हम लोग के पास ऐसा है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं, एक लड़का क्या हुआ एक दिन, सुनिए, अब मैं कहानी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कहानी है। एक लड़का के पास में गया, बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, 7-8 साल का था। तो उसको मैंने कहा कि सबसे बड़ी नंबर कौन-सी है? मतलब अभी तक सबसे बड़ी नंबर तुमने जानी तो होगी ना? तो बोला हाँ, 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 जानता हूँ, जानता हूँ। बोला बोलो, बोलो। करोड़, अरब, करोड़, अरब। अच्छा, एक बात बताओ, उसको भी मैंने यही चीज़ कहा कि अगर करोड़ है, तो इस करोड़ में भी अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ, तो सबसे बड़ी संख्या कौन-सी हो गई? ये हो गई। तो उसने कहा, "हाँ, ये।" फिर मैंने उससे कहा कि इसमें भी 1 जोड़ देते हैं, तो क्या ये सबसे बड़ी संख्या हो गई? वो लड़के ने मुझे फिर जवाब दे दिया कि नहीं, अब तो और भी हम जितना भी नंबर जोड़ सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ, कि ये संख्या जो है ना, ये समाप्त ही नहीं होने वाली है। इसको समाप्त करने के लिए किसी ने बनाया ही नहीं, इसको तो हमें आगे बढ़ाते जाना है। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो एंड करेगा। साइंटिस्ट जो है पता कर रहे हैं कि सबसे आखिरी संख्या कौन? आखिरी संख्या है ही नहीं। क्यों नहीं है? अगर मैं कहूँ कि अगर वो मान लेते हैं कोई संख्या बना दिए, जैसे कुछ भी संख्या मान लीजिए, ऐसे करके बना दिए, ठीक है? ये सबसे आखिरी संख्या उन्होंने मान लिया। मैंने कहा कि इसमें भी मैं 1 जोड़ दूँगा। बस। तो ये जो है संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। अब लोग जो है, अब बेसिक मैथमेटिक्स पर थोड़ा आ जाते हैं। लोग जो है अब झगड़ा करने लगे, बोले कि भाई तुम जो है 5 केला है, तुम हमको 3 केला दे दो, तो मेरे पास 8 केला हो जाएगा। ठीक है, लोग जोड़ने सीख गए। अब एक आदमी क्या बोला कि मेरे पास 5 केला है, तुम हमको 10 केला दे दो। सॉरी, एक आदमी के पास 10 केला था, ठीक है, 10 केला था, और वो 10 केला से ना एक आदमी उसके पास और माँगा, वो बोला कि हमको 20 केला दे दो। मतलब 10 केला है और 10 केला से तुम हमको 20 केला दे दो। ये कोई बात हुई? हाँ? कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा कि मेरे पास 10 केला है और 10 केला से तुम मुझे 20 केला दे दो। ये कोई बात हुई? कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन इसी बीच हमारे पास आ गया इंटीजर। क्या आ गया? इंटीजर। इंटीजर एक ऐसा नंबर था जो कि हमारा 10 में 20 को भी दे सकता था। कैसे? तो 10 में अगर मैं 20 को दे दूँ तो मेरे पास 10 उधार रह जाएगा। 10 उधार बाद में दूँगा। तो यही चीज़ जो है यहाँ पर निकल के आ गया। अब इंटीजर क्या होता है? तो माइनस से संख्या से लेके, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया कि इन्फिनिटी जो है आखिरी संख्या नहीं है। डॉट 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 ले लेते हैं, -3, -2, -1, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट, यहाँ पर घेर देते हैं, यहाँ पर घेर देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से। किससे? जेड से। तो हम लोग ने क्या सीखा? पृथ्वी का निर्माण से क्या क्या, कैसे जो है गिनती आई, गिनती से कैसे नेचुरल नंबर निकला, उसका जो है इन्फिनिटी कैसे बना, इन्फिनिटी आखिरी संख्या नहीं है, इंटीजर कैसे बना, इंटीजर जो है कैसे जो है 10 में भी 20 केला को दे सकता है। और ये सब चीज़ जब हम लोग ने जान लिया, तब हुआ मैथमेटिक्स का असली प्रचार प्रसार। तब जो है एरोप्लेन भी उड़ने लगा और तब जो है जहाज भी चलने लगी। अब कैसे क्या हुआ, चलिए अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी वीडियो? तो धन्यवाद आप लोग का।